जय माता दी। माता रानी का जयकारा लगाने के बाद हम नहा धो के शाम को तैयार होकर निकल चुके हैं अपनी यात्रा को कंप्लीट करने के लिए। ये है कटरा का मेन चौक, जिसे फाउंटेन चौक भी कहा जाता है। तो उसके बाद सबसे पहले हमको लेना था यात्री पास, जो कि श्राइन बोर्ड के यात्री टिकट काउंटर से मिलेगा। उसके लिए आपको अपना एक आईडी कार्ड और एक फ़ोटो और फ़ोन नंबर बताकर आपको एक यात्री पास दिया जाएगा, जो इस तरीके का, जो हमेशा आपको अपने पास रखना है। ये लेने के बाद आपकी यात्रा स्टार्ट हो जाती है। और जैसे ही आप तो रात का नज़ारा भवन का ऊपर से नीचे से ऐसे दिखता है। और यहाँ पर सभी होटल्स वालों ने अपने जो भी वहाँ पे होटल लेता है उसको होटल से बाणगंगा तक की जाने के लिए गाड़ी फ्री दी जाती है। आप उसको फ़ोन करो और वो आपको भेज देगा। इस तरीके की भाई ये जो किडनैपिंग वाली कारें होती है ना, वैन जो पहाड़ों में बहुत चलती है, तो वह ज़बरदस्त वाली कार होती है भाई। ये भगाते भी बहुत स्पीड से हैं। सो इसके जब हम बाणगंगा पहुँच गए, तो बाणगंगा में पहुँचने के बाद जो हमारे को चीज़ देखने को मिली वो थी इतनी लंबी लाइन, वो भी चेकिंग के लिए। ये चेकिंग जब भी आपको एंट्री करनी पड़ेगी तो उससे पहले चेकिंग के लिए जो लाइन होती है, ये वो लाइन है। और एंट्री के लिए आपको सारे आपके बैग्स, आपका पूरा चेकअप होगा कि आप कुछ अनपार्टिकल सामान ऊपर तो नहीं लेके जा रहे, जो भी ज़रूरी भी है, क्योंकि ये मिलिट्री एरिया के अंडर आता है, कि जम्मू एंड कश्मीर में पड़ता है ना, इसीलिए। तो उसके बाद हमने ली ये ट्रॉली। ये ट्रॉली भाई सब बहुत बेस्ट है बच्चों के लिए और सामान ले जाने के लिए, जिसे प्राइम कहते हैं ना, ये स्टॉलर जिसे बोलते हैं। तो इसके लिए हमने 2000 रुपये पे करे थे, 300 रुपये इसका रेंट था। और ऐसी पट्टियाँ जय माता दी लेके और अपने माथों पे बांध के हम निकल दिए अपनी यात्रा को कंप्लीट करने के लिए। और जैसे ही हम निकले तो मैंने क्या देखा, भी आगे और पीछे तो सिर्फ हम ही हैं भाई, आगे पीछे तो कोई भी नहीं है। तो भाई हम कहाँ पहुँच रहे हैं? तो मैंने कहा चलो ठीक है, चलते रहते हैं, कुछ ना कुछ तो आएगा ही, रास्ता तो बना ही हुआ है। तो फिर उसके बाद हमको देखने के लिए क्या क्या मिला पता है? ये भवन का रास्ता इस तरफ है और ये सीसीडी के पास, और साथ में आगे चेकिंग के लिए बिल्डिंग। तो हमने देखा भाई ये कौन सा रास्ता है जो ऐसा इतना साफ़ सुथरा लग रहा है। तो हमने देखा ये तारकोटे मार्ग है, जो न्यू ट्रैक बनाया गया है श्रद्धालुओं के लिए। यहाँ पर कोई भी घोड़ा खच्चर वगैरह कुछ भी नहीं चलते और पूरा एकदम बढ़िया बनाया गया है। लेकिन बीच में हम थकते थे, बैठते थे, विद्या को कभी लेते थे, कभी उठते थे। और लेकिन ऐसा नज़ारा देख के हमारा दिल बागो बाग हो जाता था कटरा का, क्योंकि रात में ना थोड़ी गर्मी कम होती है तो बढ़िया रहता है। और एक चीज़ और, मैकडोनल्ड, और यहाँ पर आपको पता है बिना प्याज और लहसुन के प्योर वेज का खाना मिलता है। पता नहीं क्या स्वाद डालते होंगे, बस कुछ तो डालती होंगे भाई मैकडोनल्ड, और ऐसी जगह पे बहुत बढ़िया। लेकिन कुछ फिर हम इतना थक भी जाते थे, कभी कभी आराम से नीचे ही बैठ जाते, क्योंकि सफाई बहुत थी ना। और लेकिन भवन का ऐसा नज़ारा देख के हमारा और भी दिल खुश होता कि भाई कहीं तो अच्छी जगह जा ही रहे हैं हम। लेकिन जो शक्ति आ रही थी वो पता तो नहीं ऊपर लगना से आ रही थी ना। फिर हमें दिखा लंगर, और लंगर तो हम कभी छोड़ते नहीं है। लंगर वो भी इस तरीके का बहुत बढ़िया भाई। श्राइन बोर्ड ने अपनी तरफ से लंगर सेवा भी इस मार्ग पे लगा रखी है, तारकोटे मार्ग पे। तो आपको इसके लिए सेल्फ सर्विस करनी पड़ेगी, अपने बर्तनों को लेकर। और यहाँ से अपने आपको बर्तन भी खुद ही धोने पड़ेंगे, बर्तन लेकर। और आपको सेल्फ सर्विस के लिए यहाँ पर लाइन में लगना पड़ेगा। और यहाँ पर जो भी लंगर बना हुआ, जैसे उस टाइम चावल, दाल, पेठा, ये चीज़ें बनी हुई थी, तो उन्होंने हमारे को ये डाल के दी। खुद पूछा कितना डालोगे, ये डाल दूँ या वो डाल दूँ, सब आपको पूछ के, क्योंकि खाना बर्बाद नहीं करना। क्योंकि और उसके लिए जो सीटिंग प्लान्स बनाए गए थे, जो सीटिंग के लिए जगह हुआ, ये लंगर इस तरीके का लग ही नहीं रहा था कि कुछ इस तरीके का, एक अच्छा तरीका प्रॉपर वे से सफाई सुथरा बनाया गया था। और इसमें बर्तन भी धोने के लिए किसी दूसरे को नहीं धोने, खुद को ही आपको धोने हैं। पीछे वॉशिंग एरिया बनाया हुआ था। वही जय माता दी श्राइन बोर्ड है वैष्णो देवी कटरा का, उनकी तरफ से ही ये लंगर किया। और सेवा में कुछ अगर दान में आप कुछ डालना चाहते हो तो डाल सकते हो। और यहाँ पर नज़ारा खूबसूरत, फाउंटेन्स भी, और बीच बीच में आपको मेडिकल यूनिट्स भी दी जाती हैं, जो कि यहाँ पर 24 घंटे उपलब्ध रहती हैं। अभी जो रास्ते से जा रहे हैं, थोड़ा बोल रहा हूँ, अभी जो रास्ते जा रहे हैं न्यू रास्ता है। ये घोड़ों, कचरों, ऑटो वालों
पालकी वालों के लिए नहीं खुला है, ये श्रद्धालुओं के लिए खुला हुआ है। सफाई बहुत है यहाँ पे। सो अगर किसी को विजिट करना है तो यहीं करें, इसी वाले रास्ते से करो। और अच्छा आपने देख ही लिया सब कुछ। मेडिकल यूनिट भी यहाँ पे अवेलेबल है। अभी हमारी बच्ची सो जाएगी तो सुला देंगे, इसका बड़ा सहारा लग रहा है हमें। बाकी कृपा ऊपर से आ रही है, जगह जगह पे स्पीकर लगे हुए हैं, स्पीकर से माता रानी के भजन चल रहे हैं और मोटिवेट हो जा रहे हैं। चौहान जी जय माता दी। जैसे ही हम दोबारा से अपनी यात्रा को स्टार्ट करते हैं तो हमें कुछ ऐसे बोर्ड भी देखने को मिलते हैं और बीच बीच में कुछ श्रद्धालु भी जाते हुए मिलते हैं। 12 बज चुके हैं, विधि का जन्मदिन है और ऐसा बर्थडे इसके जन्मदिन को इसको सारी उम्र याद रहेगा, क्योंकि इसका बर्थडे माता वैष्णो देवी के दरबार के जाते हुए बनाया जाएगा। विश यू वेरी हैप्पी बर्थडे विधि। तो केक तो है नहीं, तो हमने कप केक लेके इस पर कैंडल लगा दी। सो थोड़ा सा सेलिब्रेशन कर रहे हैं हम। इसको सारी ज़िंदगी याद रहेगा कि इसकी मम्मी डैडी ने इसका जो हैप्पी बर्थडे है अर्धकुंवारी में बनाया था। नाइस, गुड वन। अर्धकुंवारी पहुंच चुकी है। अब एनर्जी फुल होना है, आधे पहुंच गए। अर्धकुंवारी पहुँच के रास्ता दो तरफ कट जाता है, एक नीचे की तरफ जाता है जो कि आपको सीधा कटरा की ओर लेके जाएगा, एक ऊपर की ओर लेके जाएगा, क्योंकि ये ट्रैक यहीं तक था। इसके बाद सारा ट्रैक कंबाइन हो जाता है, जैसे कि आगे यहाँ पे मेंशन किया गया है। तो बस इसी को देख के और जयकारा लगा के दोबारा से हम चल दिए अपने सफ़र की ओर। यहाँ तक अर्धकुंवारी तक का ट्रैक बीच बीच में ऐसे श्रद्धालु जो इतनी श्रद्धाओं से अपनी मन्नतों को पूरी करने के लिए आते हैं वो भी देखने को मिलते हैं। और कुछ बंदर ऐसे रात के टाइम पे सो रहे थे, ये इसलिए सो रहे थे क्योंकि सुबह इनको हुड़दंग में बेचारा है भाई, बीच बीच में बैठ जाते थे, उठ जाते थे, सो जाते थे। लेकिन कुछ नहीं, बहुत बढ़िया चल रहा था सब कुछ और थक गए हमारे। और ऐसे ही अपने हाथों को हाथ देकर सहारा दे के निकल दिए, एक लकड़ी का सहारा लेके हम भी धीरे धीरे करके निकल दिए। सुबह जय माता दी करके हम जब भवन पे पहुंचे तो हमें बैटरी कार स्लॉट्स जो यहाँ पर लगी है इसकी भी आप बुकिंग करा सकते हो। इसकी बुकिंग ऑनलाइन होती है, 70% बुकिंग इसकी ऑनलाइन होती है और 30% बुकिंग इसकी ऑफलाइन होती है, जिसके लिए बड़ी बड़ी लाइनें लगी होती हैं। अगर किसी को चेक करना तो श्राइन बोर्ड के वेबसाइट पे जाके चेक करा सकते हैं। भेंट शॉप से हमने प्रसाद लिया और प्रसाद लेकर हम लग गए अपनी लाइनों पे। लॉकर नहीं लिए हमने, उसके लिए हम थोड़ा रेस्ट करने के लिए बैठ गए, क्योंकि सुबह 4 बजे के करीब हम पहुंच गए थे भवन को। और जब भवन पहुंचे थोड़ा रेस्ट करने के बाद सुबह का नज़ारा जब ऐसा हुआ तो दिल और भी खुश हो गया, क्योंकि हमें अब रेस्ट करना था। लेकिन जब रेस्ट करना था तो मेरी घरवाली के भाई साहब पैर जो थे बहुत दर्द कर रहे थे, जिसकी वजह से हमें काफ़ी देर रेस्ट करना पड़ा। और रेस्ट करने के बाद ये नज़ारा देख देख के मेरा दिल और भी खुश हो रहा था और अंदर से और भी एनर्जी आ रही थी कि चलो कहीं तो हम सही जगह ही पहुँचे हैं, इतनी ऊपर आगे तो सब कुछ सही रहेगा, माता रानी कृपा करेगी। और उसके बाद हम जब रेस्ट रूस्ट कर जब हम दर्शन करने की तैयारी आई तो हम दर्शन करके जब निकले तो दिल बहुत खुश हुआ। और थक हार कर हम भैरवनाथ की चढ़ाई को चढ़ने लगे और दर्शन बहुत अच्छे तरीके से हुए, क्योंकि जब हम गए तो इतनी भीड़ ही नहीं थी। तो अब भैरवनाथ के दर्शन आपको अगले व्लॉग के अंदर। और जय माता दी। अगर आपको ब्लॉग पसंद आए तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। जय माता दी।